आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी पॉलिटिकल थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। हम समझेंगे तमिलनाडु की राजनीति को, नेतृत्व के एक लंबे सफर को और कैसे आधुनिक प्रचार ने आकर सब कुछ बदल कर रख दिया। तो चलिए सीधे इस राजनीतिक उलटफेर की कहानी शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक नेता आधी सदी यानी पूरे 50 साल तक सत्ता का इंतजार करता है और जब आखिर में मंजिल मिलती है तो सामने एक बहुत बड़ा डिजिटल उलटफेर खड़ा होता है। आज एमके स्टैलिन के उस लंबे और दिलचस्प सफर पर चर्चा होगी। पर्दे के पीछे की शुरुआत से लेकर 2026 में एक डिजिटल फर्स्ट विपक्ष के अचानक उभरने तक पूरा विश्लेषण यहाँ मिलेगा। पहला भाग, विरासत का बोझ। कहानी एक ऐसे नौजवान से शुरू होती है जिस पर शुरू से ही एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डायनेस्टी की उम्मीदों का भारी बोझ था। स्क्रीन पर इस कोट को देखिए, 1966 की बात है। एक टीनेजर के तौर पर यूथ फोरम्स ऑर्गेनाइज करते वक्त उनकी लगन को तभी पहचान लिया गया था। दिग्गज नेता CN अन्नादुराई ने उनसे कहा था, तुम अपने पिता की तरह ही दृढ़ हो। ये जो दृढ़ता थी ना, यही उनके आगे के लंबे सफर की पहचान बनने वाली थी। लेकिन इस लगन की सबसे बड़ी परीक्षा 1976 की इमरजेंसी के दौरान हुई। उस अंधेरे रात की गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है जब पुलिस अचानक गोपालापुरम में, जो कि चीफ मिनिस्टर का आवास था, वहां 23 साल के स्टैलिन को गिरफ्तार करने पहुंची। ये कोई आम रात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। प्रोफेसर के अनबाज़गन के शब्द यहाँ इस स्लाइड पर देखिए, जो इस स्थिति पर बिल्कुल सहीज बैठते हैं। उन्होंने कहा था, एमके स्टालिन की पहली राजनीतिक जिम्मेदारी उनकी मीसा के तहत गिरफ्तारी थी। मीसा यानी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इस कठोर कारावास ने उन्हें तोड़ा नहीं, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान दी जो उनके पिता की विशाल विरासत के साये से पूरी तरह अलग थी। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, अर्निंग द क्राउन। यहाँ हम उस नेता के टाइमलाइन को समझेंगे जिसने राज्य के